किसान भाइयों, आपको मैंने पहले की वीडियो में प्रो ट्रेन नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, कैसे ये जो प्रो ट्रेन नर्सरी होता है इसका फिलिंग कैसे करते हैं, इसमें कैसे सीडिंग करते हैं, सोइंग कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले का वीडियो में बताया है और आप लोगों ने बहुत लोगों ने उसे देखा भी है और उससे फ़ायदा भी उठाया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो प्रो ट्रेन नर्सरी आप यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं, सोइंग कर लेते हैं, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसा माइक्रो क्लाइमेट देना है जिससे कि उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सके। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लो बजट ग्रीन हाउस बनाया गया है, ठीक है ना? और इसे बनाने के लिए यहाँ पे बाँस का जो फ्रेम है वो लिया गया है, तो ये काफ़ी सस्ता हो जाता है, ठीक है? और इसे आप साल भर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोटीन नर्सरी तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसानों की बात करें तो सब्जियों का काफ़ी महत्व होता है, तो सब्जियाँ भी यहाँ पर आप उगा सकते हैं। प्लस इसे सुखाने के लिए भी किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रो ट्रेन नर्सरी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताते हैं कि इसे आपको कैसे बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाँस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और अगर आप सामने से यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक नेट स्ट्रक्चर है। ये 40 मेश का जो नेट होता है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। अच्छा, जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 40 मेश नेट स्ट्रक्चर का क्यों प्रयोग किया गया है, कि हम लोग साइड में इसको क्यों लगाए हैं। तो मिर्च और टमाटर की नर्सरी जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें लीफ कर्ल की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब जो लीफ कर्ल होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पौधों को पहुँचाता है और फसल लगभग बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 40 मेश जो नेट स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बनाया गया है। ये क्या करेगा कि जो बीमारी जो हो जाती है उसमें पौधों में, जो लीफ कर्ल की जो बीमारी है वो फैलाने का काम थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई करते हैं। तो व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स इससे एंटर नहीं कर पाते हैं, तो अंदर में जो हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है। क्योंकि जो नर्सरी जो स्टेज होता है पौधों का, उसी में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। तो इसलिए वहाँ पे बचाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जब नर्सरी तैयार कर रहे हों, तो उसी समय पौधों को इस बीमारी से बचा लें। तो चलिए हम लोग आपको अब अंदर जाकर दिखाते हैं कि ये स्ट्रक्चर ये कैसा है और इसके क्या-क्या फ़ायदे। तो अभी हम इस शेड नेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बाँस से बनाया गया है। ये जो फ्रेम इसका तैयार किया गया है ये बाँस से किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें बहुत कम लागत आती है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो प्लास्टिक लगाया गया है। अच्छा, प्लास्टिक लगाने का पर्पस क्या है? प्लास्टिक हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम में टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जर्मिनेशन अच्छे से होगा। अगर टेम्परेचर डाउन रहेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो कम से कम 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ऐसे ही बढ़ जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, ये नेट है, ठीक है ना? नेट क्या है कि कीड़ों को अंदर ये नहीं आने देगा, तो हमारे जो ये जो नर्सरी तैयार हो रही है, ये पौधे बिल्कुल भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो माइक्रो क्लाइमेट है, ये हमें डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि हमारे पौधे अच्छे तैयार हों। अगर ये हमारे पौधे अच्छे तैयार होंगे, तो फसल भी हमारी बहुत अच्छी होगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप सामने से देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा ये जो नर्सरी है, वो तैयार यहाँ पे हो रहा है। ये टमाटर की नर्सरी है और ये जब पौधे स्वस्थ होंगे, तो आपको पता है कि फसल भी स्वस्थ होगी।